मिले उन्हें। पान को लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके कारोबार के लिए, स्थान के लिए, जगह से लेकर के और कुछ उपलब्ध कराना हो, उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है और हमने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में इनके समाज की सभी समस्याओं का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। वहीं शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के नाम पर उन्होंने कहीं न कहीं उनकी याद में कोई स्मारक, कोई न कोई सम्मान का स्थान हो। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि यही रिवर फ्रंट जो सबसे अच्छा देश का रिवर फ्रंट बनेगा, इसी जगह पर हम शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का सम्मान करने का काम करेंगे। इसी स्थान पे कोई न कोई स्मारक उनका बना करके हम लोग उनको सम्मान देने का काम करेंगे। आज होली का त्योहार है। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये जहां त्योहार रंगों का है, वहीं हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, जो खुशियां लेकर के आता है। गुजियों का त्योहार भी है। हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर करके इस त्योहार को मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है, उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इसलिए आज चौरसिया समाज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पान की चर्चा पर, पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। बीजेपी विधायक और उसका कन्नौज के इत्र का भी तालमेल है। इस कारोबार को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा। ये जो तिगड़ी है, ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ। 30 मार्का कौन है? तीन। सरकार को दफाड़ लगाई है और कहा है कि डॉक्टर अली जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उर्दू के प्रयागराज में, उनका मकान ढहा दिया गया बुलडोजर से। और उन्होंने कहा कि बुलडोजर से जो मकान गिराए जा रहे हैं, क्यों ना हम उनसे आपसे भी पैसे से मकान को बनवाया जाए। ये टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को निर्देश भी दिए हैं। समय समय पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी की है। उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि घर बनाना पड़ सकता है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा
और आने वाले समय में जनता भी इन चीजों को देख रही है, क्योंकि जनता खुद महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। भैया की विधायक किसी हैं वो कह रहे हैं कि जो वार्ड बना दिए जाए मुस्लिम के लिए अलग अस्पताल। बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके स्टेटमेंट दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री जी ये कहते हों कि लाखों लाख जो नौजवान इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मुझे कोई ये समझा दे कि सरकार ने कब फैसला लिया था वैधिक रूप से कि वो जो पर्सनल गाड़ी है वो कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, और फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब नौजवान फिर 144 साल बाद रोजगार पाएंगे। जो 4 लाख नौजवान हैं, अगला रोजगार उन्हें मिलेगा 144 साल बाद। सोचिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ पे बिल्कुल टिके रहना, ये कोई कर नहीं सकता। और समय समय पर कुछ साथी उनका सहयोग भी करते हैं उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी